दोस्तों, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट, जजी कचहरी शाहजहाँपुर, आज आपको धारा 345 आईपीसी, इंडियन पैनल कोड की 345 आईपीसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस धारा में आपको क्या अधिकार मिलता है, आपका क्या राइट्स है इस धारा में। इस धारा के माध्यम से आपको क्या कानूनी अधिकार दिया गया है। इस धारा में आपको ये कानूनी अधिकार दिया गया है कि अगर किसी ने किसी व्यक्ति को कैद में रखा हुआ है, पहले से कैद में रखा हुआ है, उसने नाजायज़ कैद में रखा है, उसको बंद किए हुए है या उसकी आज़ादी को किसी तरह से उसने रोक रखा है, तो इस धारा में आपको ये अधिकार दिया गया है कि अगर किसी न्यायालय द्वारा रिट इशू किया गया हो, इसका मतलब कि आपकी आज़ादी को बहाल करने के लिए किसी अदालत द्वारा, किसी न्यायालय द्वारा ये आदेश पारित कर दिया गया कि आपको फ़ौरन छोड़ दिया जाए, और उसके बाद भी आपको कोई भी अधिकारी हो जो आपको कैद में रखे था, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या और कोई हो, उसने अगर नहीं छोड़ा, फ़ौरन आपको नहीं छोड़ा, कुछ देर भी लगा दी, तो वो धारा 345 आईपीसी का अभियुक्त है। उसके खिलाफ धारा 345 आईपीसी का जुर्म हो गया, उसने इस धारा के तहत जुर्म कर दिया। और जो पहले से वो आपको कैद में रखा हुआ है, जो पहले से उसके ऊपर धारा लग गई है, जो भी धारा लगी हो, उस धारा की जो सज़ा है वो भी वो भुगतेगा, और इस धारा में 345 में जो सज़ा है वो भी भुगतेगा। मान लो उसने जो पहले जुर्म कर रहा है, आपको कैद में रखा है, उसमें अगर 3 साल की या 2 साल की या 1 साल की सज़ा उसमें है और जुर्माना है, तो इस धारा में जो सज़ा है 345 आईपीसी में, दोनों धाराओं का उसको जो है सज़ा मिलेगा और जुर्माना भी होगा उसके ऊपर। मिसाल के तौर पे किसी अदालत ने आपको छोड़ने का आदेश दे दिया कि इस अभियुक्त को फ़ौरन रिहा कर दिया जाए, और उसने रिहा नहीं किया, तो वो इस तरह का अपराध करता है, और इस अपराध के लिए उसको दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल की सज़ा और प्लस जुर्माना है। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।